ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र के दफ़्तर में हैं और हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ अशफाक मोहम्मदी साहब। हाफिज़ अशफाक मोहम्मदी साहब यहाँ पर ऑफ़िस इंचार्ज की हैसियत से काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में मकतब के लिए और बैतुल माल के लिए शेख बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम कर रहे हैं। तो मैं शेख से पहला सवाल करना चाहता हूँ कि मकतब जो आपने ये जो सिलेबस डिज़ाइन किया है शेख, तो आपने क्या ज़रूरत महसूस की कि इस सिलेबस की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 18 या 19 साल पहले सन मैं 2000 में मैं अहले हदीस हुआ। देवबंदी और तबलीगी जमात से ताल्लुक़ था और अल्लाह ने जामिया मोहम्मदिया मंसूरा से मुझे जो है किताब व सुन्नत का फ़हम दिया और मैं मसलक किताब व सुन्नत की तरफ आया। सन 2002 में सूबाई जमीयत के अमीर जो हैं डॉक्टर सईद अहमद फैदी साहब ने आइम्मा मसाजिद की एक मीटिंग बुलाई और उसमें मुझे भी मदऊ किया गया और मकतब के निज़ाम और मकतब के सिस्टम को बनाने के लिए और उस ताल्लुक़ से मुझसे राय मशवरा किया गया। चूँकि मैं जब हनफी था, देवबंदी मदरसा उस्मानिया जो यहाँ का एक मकतब का बड़ा एक अदारा है, उसके जो रूह रवा आफ्ताब सर थे, तो मैं काफ़ी वहाँ पर मेहनत किया। तो वहीं पर डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई हमारे को यहाँ पर इस तरीके से मदरसा मकतब कायम करना है। तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास निसाब क्या है। तो वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए थे उलमाए किराम आइम्मा मसाजिद सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो मैंने कहा कि भाई जैसे अब बच्चों को पारा पढ़ाना है, अलीफ बा ता सा या जी है, तो हमारी अपनी जमात के पास क्या है? तो किसी ने कोई जवाब दिया नहीं। सिर्फ क़ारी अब्दुल मतीन साहब ने बताया कि भाई यसरनल कुरान बा तजवीद है, मौलाना मोहम्मद साबिर साहब का, यौला के हैं, तो उनका है। तो उसकी कीमत जो है तकरीबन 25 या 30 रुपये थी। आप बताइए कि उस वक्त जो है 18-20 साल पहले अगर आपके 4 बच्चे हैं, है ना, तो चारों बच्चे अगर कायदा ख़रीदेंगे तो 100 रुपये का बार पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि भाई ऐसा कुछ कीजिए, क्योंकि गरीब बच्चे भी रहते हैं। तो उस वक्त तो नूरानी कायदा बहुत अहनाफ में मशहूर था। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ ये आमतौर से ये चलता है। तो बोले ठीक है, नूरानी कायदे को उसको निसाब में रखा गया। फिर मैंने कहा कि भाई हदीसें वगैरह, कुरानी दुआ, मसनून दुआ, इस ताल्लुक़ से कोई किताब है क्या जमात के पास? तो उसमें भी किसी को कोई जवाब नहीं था। तो खैर, तो मैंने कहा कि भाई हमारी अपनी जमात का अपना एक निसाब होना चाहिए, हम कब तक दूसरों के मोहताज रहेंगे। तो मशवरा ये हुआ कि भाई फ़ला आदमी को, फ़ला आलिम को ज़िम्मेदारी दी जाए और वो 4-6 महीने के अंदर इस निसाब को कंप्लीट करें, मगर वो काम नहीं हो सका। तो फिर मैंने देखा, क्योंकि मेरा जज्बा था, उधर से मैं इधर आया था इखलास की बुनियाद पे, और मैं चाहता था कि उससे ज़्यादा, क्योंकि मुझे असल चीज़ यहाँ पर मिली है, तो उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर मेहनत करूँ। तो मैंने फिर सोचा कि क्या किया जाए। तो फिर हदीसें जमा की, चहल हदीस जो अहनाफ में पढ़ाई जाती है उसको, और कुछ हदीसें को लेकर के डॉक्टर इकबाल अहमद मदनी साहब जामिया मोहम्मदिया मंसूरा के उस्ताद हैं, उनको हमने वो हदीसें दी और उनसे दरख्वास्त की कि भाई आप जो है इसकी तहकीक और तखरीज कीजिए। तो उन्होंने तहकीक तखरीज करने के बाद 60 हदीसें हमें फ़राहम की। फिर वो 60 हदीस लिए, फिर कुरानी दुआ, मसनून दुआ, फिर नमाज का तरीक़ा, मुख्तलिफ़ किताबों से ले करके उसको मैंने निसाब बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ले करके मालेगांव में और दीगर सूबों में, सूबों के अलावा दीगर जो है अदर स्टेट जो है वहाँ पर भी पसंद किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह साल भर तकरीबन नूरानी कायदा हमारा चलता रहा। 100 नूरानी कायदा, 150 हर महीना लगता था। तो मेरे दिल में थोड़ी सी फीलिंग होती थी कि यार ये क्या है। मैं मदरसा मोहम्मदिया मस्जिद कमरुद्दीन हतई नांदेड़ वक्त जाना हुआ, तो वहाँ पर मैं मुआयना किया तो माशाअल्लाह ज़बरदस्त वहाँ का निज़ाम है। मौलाना यूसुफ मोहम्मदी उसके ज़िम्मेदार है, अब्दुल मुक़्तदिर इंजीनियर साहब हैं। मगर मैंने वहाँ ये देखा कि बच्चों के अंदर तजवीद नहीं थी। वहाँ भी नूरानी कायदा ही था लेकिन तजवीद नहीं थी। तो मैंने कहा कि भाई ये माशाअल्लाह बच्चे जो है पारे आम का जो है तर्जुमा कर ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं और सब बेहतरीन निसाब है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे के अंदर तजवीद नहीं है। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि हाफिज़ साहब क्यों आप अपना एक कायदा क्यों ना तरतीब दें।
तो उनका ये मशवरा था। फिर मैंने ये सोचा कि मुख्तलिफ़ मसालिक के मुख्तलिफ़ कायदे को सामने रख करके मैंने एक अपना जो एक्सपीरियंस था मेरा पढ़ाने का, उसको फिर मैं मोहम्मदी कायदा नाम दे करके इस कायदे को डेवलप किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद इसकी कॉपी जो है मकातिब में लोग हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए सदका जारी है। मैंने ये सब जो काम भी किया है सिर्फ़ इस नीयत से किया है कि अल्लाह ताला जो है आखिरत में मेरे लिए जो है वो जन्नत में हुसूल का ज़रिया बना देगा जी। तो इस तरीके से ये निसाब हुआ मोहम्मदी कायदा। फिर जो है नमाज नबी मुंतखब हदीस 30 कुरानी 2 और 30 मसनद 2। उसके बाद जो है ये समझ लो ये कायदा है ना। उसके बाद जो है ये नमाज नबी है। इसके बाद जो है ये तीसरा नंबर जो है इस्लामी अकीदा और सीरतुल नबी क्विज़। ये इस्लामी अकीदा जो है ना मोहम्मद जमील ज़ैनू साहब जो है, शेख मोहम्मद जमील ज़ैनू अपने इनका इस्लामी अकीदे का एक चार्ट मैंने मस्जिद ताहिरा में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें सवाल है, जवाब है, फिर दलील कुरान से, दलील हदीस, क्योंकि अहले हदीस जो है कुरान और हदीस की दलील को ही फॉलो करता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। फिर उसको सीरत ले लिए, फिर सीरत खुलफाए राशिदीन ये ले करके इसको भी मैंने तरतीब दिया है ना। मैं तो कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैंने चाहा कि दीगर उलमाए किराम की किताबों से और उनकी कोशिशों से ले करके उससे फ़ायदा उठा करके मैंने एक निसाब अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब दिया और पूरे महाराष्ट्र में लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत बड़ा काम किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन बड़ा काम आमीन। है। और ये काम में जो रूह रवा रहे, मेरी जो सरपरस्ती की है सूबाई जमीयत के अमीर डॉक्टर सैयद अहमद फैदी साहब, ये उनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। उनकी सरपरस्ती, उनकी रहनुमाई और उनकी हौसला अफजाई से ही ये मैं काम कर पाया हूँ, वरना मैं ये काम नहीं कर पाता। शेख हम चाहते हैं कि आप यहाँ के मदरसे के निज़ाम के ताल्लुक से भी कुछ बता दीजिए। मदरसे के निज़ाम में ऐसा है कि जैसे ये हाज़िरी रजिस्टर है ना, आप देखेंगे इसमें कि बच्चे का जो है ये हाज़िरी रजिस्टर है ना। उसके बाद जो है फ़ीस का कालम है। उसके बाद जो निसाब तालीम हम पढ़ाते हैं तो उसकी जो है मक़दार ख़वानदगी है, यानी हर महीना जो है बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी पूरी सारी एक्टिविटीज़ इसमें आ जाती है। यानी ये हाज़िरी प्लस रिज़ल्ट बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप अगर मदरसे के इंचार्ज हैं, आप मदरसे के इंचार्ज हैं, आप मदरसे में विज़िट कीजिए और सिर्फ हाज़िरी रजिस्टर आप अपने हाथ में ले लीजिए, तो आपको पूरी क्लास का पूरा जो है सामने आ जाएगा कि उस्ताद क्या कर रहा है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, पूरा फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। हर महीना आप विज़िट कीजिए, बच्चों की जो है तालीमी कैफियत आपको मालूम होती रहेगी। इस तरीके से उस्ताद का भी हमने बनाया है, आने जाने का, हाज़िरी का, ये वो सब सारी चीज़ें हैं। मदरसा मोहम्मदिया में फ़ीस कार्ड है और उसके अलावा जो है दाखिला फ़ार्म है और एक सिस्टम से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इसमें बड़े बड़े उलमाए किराम आए और उन्होंने शेख रज़ाउल्लाह साहब हैं और अंसार ज़ुबैर साहब हैं और मौलाना साबिर साहब भी आए थे इत्तेफाक से। वो जो यस्तानुल कुरान का जो मैंने ज़िक्र किया वो आए तो बहुत दुआ दी और बहुत खुश हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने भी आया और उस निज़ाम और सिस्टम को देखा, दुआएं दी और बहुत मुतासिर हुए और सारी चीज़ों की एक एक कॉपी, सारा रिकॉर्ड जो है ले करके गए। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं एक छोटा सा आदमी हूँ और बड़े बड़े जो उलमा और ये सब सारी चीज़ें आ कर के देख के मुतासिर हो रहे हैं। तो इसकी सारी वजह सिर्फ मैंने ये देखा कि आदमी को काम करने में इखलास होना चाहिए। इखलास एक ऐसा पावर है, इसमें सारे लोग फेल हो जाते हैं। इखलास से काम किया हुआ अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहती है और उसमें बरकत होती है। और ये बहुत कम वक्त में मैंने यानी अल्हम्दुलिल्लाह इसको सेटअप किया है यहाँ पे। उसके बाद जमीयत में मैं आया, मुझे नायब नाज़िम बनाया गया। हालांकि मैं तो मतलब नया नया था, मुझको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं देना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने दिया। 5 साल नायब नाज़िम रहा। फिर उसके बाद मालेगांव का नाज़िम बनाया गया। उसके बाद सूबाई जमीयत में जो है ऑफिस इंचार्ज की हैसियत से ये सिर्फ वो डॉक्टर सैयद अहमद फैदी साहब और उनके जो छोटे भाई हैं मौलाना शकील अहमद फैदी साहब, इनकी ही मेरे ऊपर खुसूसी नज़र रही है और मतलब मेरी हौसला अफजाई की है और सारी चीज़ें उन्हीं की निगरानी में, सरपरस्ती में ये सारे कामकाज होते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। शेख बैतुल माल के ताल्लुक़ से आपसे सवाल करना था कि आप यहाँ पर बैतुल माल भी आपने बैतुल माल का निज़ाम शुरू किया है और मालेगांव के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है बैतुल माल। जहाँ तक मैं यहाँ रहा हूँ मुझे समझता है। तो बैतुल माल के ताल्लुक़ से आप बताइए कि आपने कैसे ज़रूरत महसूस किया और आपने बुल्डाना के बैतुल माल का भी नाम लिया। बुल्डाना के बैतुल माल से आपने
क्या क्या इंस्पिरेशन ली आपने, क्या समझा बुलंदा, और आपके क्या ख्यालात है बुल्डाना के बैतुल माल के ताल्लुक से, तो ये सब चीज़ें आप हमें बताइए। गुज़िश्ता साल सन 2020 में जो लॉकडाउन हुआ, तो व्हाट्सएप पर में मैंने देखा उमैर भाई ने जो डाला था कि बैतुल माल के ताल्लुक से कि ज़रूरतमंदों की राशन किट वगैरह, तो वो पोस्टर देख के मैं काफ़ी मुतासिर हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? दावत के काम में जो है ना, सबसे पहली चीज़ ये है कि जिसको हम दावत दे रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है। जैसे मिसाल के तौर से आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाहर निकले और कोई जो आदमी खड़ा होकर भीख मांग रहा है और उसके गले में तावीज़ है, आप बोलेंगे ये शिर्क है, इसको निकालो, वो नहीं निकालेगा। लेकिन आप उसको बोलेंगे भाई क्या प्रॉब्लम है, अच्छे खट्टे आदमी हो, आप काम कर सकते हैं, मसला क्या है आपका, तो बोलेंगे नहीं मुझे ये बीमारी है, फला है, ये है, वो है। फिर आप उससे खैर खैरियत पूछिए, उसके सारे अहवाल पूछिए, उसकी मदद कीजिए, उसको माशी तौर से जो भी जितनी भी ज़रूरत है, और ये बैतुल माल से ही हो सकती है। इज्तिमाई निज़ाम जो है ना, उसी से आप कर सकते हैं। एक अकेला आदमी किसको कब कितना संभालेगा वो। तो इसमें जब आप उसकी मदद करेंगे, उसकी खैर खैरियत पूछेंगे, उसके मसाइल को हल करेंगे, जब वो आपके अखलाक और किरदार से मुतासिर होगा, उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि भाई ये जो है तावीज़ शिर्क है। तो बोलेंगे जो आदमी मेरे बुरे वक्त में काम आ सकता है, मेरे मसाइल को हल कर सकता है, तो ये गलत नहीं बोल सकता है, वाकई में ये शिर्क है, अमल भी करेंगे, वो अमल करेगा आपके दावत के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा। तो इस साल इसमें ऐसा है कि बैतुल माल का अगर निज़ाम हो तो ये सब सारे मसाइल को हल किए जा सकते हैं। ये दावत के काम में बहुत बड़ा यानी वो है, इसका रोल है बैतुल माल का, लोगों के मसाइल को हल करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब उमैर भाई के जो बुल्डाना जो व्हाट्सएप पे मैंने देखा तो मैं बहुत काफ़ी मुतासिर हुआ। फिर डॉक्टर सैयद फैदी साहब से बात हुई, तो यार ऐसे ऐसे सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा फ़ौरन साहिब खैर की मुखैरान की मीटिंग बुलाई जाए। वहाँ पर मीटिंग बुलाई गई। मैंने बुल्डाना जमीयत का जो वो था पोस्टर, वो सामने रख करके उनको सारी बातें रखी, तो सब लोगों ने पसंद किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह पे हमने वो निज़ाम सिस्टम बनाया। और लॉकडाउन में जो है लाखों रुपए की रिलीफ़, तकरीबन 1500 किट जो है 1500 फैमिली में हम लोगों ने राशन किट को तकसीम किया 3 टाइम में, यानी पहले 500 फिर 500 फिर 500। ऐसा समझ लीजिए कि वो एक तहरीक बनी। उनके एक पोस्टर से हमें फ़िक्र मिली, मुझे फ़िक्र मिली, और मैंने हमारे ज़िम्मेदारों को रखा। और मालेगांव के अंदर जो दीगर जमातें तंजीमें काम कर रही थी, किसी का कुछ नहीं आया हुआ था, हमारा पहले आया। उसके बाद फिर मैंने जमीयतुल उलमा के जो सेक्रेटरी हैं उनको फ़ोन किया, मेरे दोस्त हैं साहब ऐना, जब मैं था तो हम साथ में थे, तो मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, बोले ऐसा, बोले आप वो भेजिए। तो फिर हमने हमारा भेजा, जो बुल्डानों को देख करके मैंने बनाया था, तो मैंने ये भेजा, वो देखे तो बहुत दुआ दिए उन्होंने। फिर उन्होंने जमीयतुल उलमा की मीटिंग बुलाई, फिर उन्होंने उस तरह को आगे बढ़ाया। तो ये जो है एक दूसरे से सीखने सिखाने का वो होता है। मगर ये हमारे यहाँ मिजाज क्या है, वो उसकी नकल मार रहा है, उसकी यहाँ नकल अकल नहीं है, काम को आप फोकियत टारगेट दो। किसी की नकल मारने से क्या गुनाह मिलेगा क्या? ये जो निज़ाम है बैतुल माल का, जी, ये लॉकडाउन की हद तक ही था या आप उसे नहीं, मैं देखो हमारे यहाँ बैतुल माल है। बैतुल माल में कैसा है कि रमज़ान मुबारक में जो है सदक़ात ज़कात वगैरह जमा होती है। जैसे इस रमज़ान में भी जमा हुआ हमारे यहाँ। ईदैन में जो है ईद की नमाज़ में और बकरीद की नमाज़ में ईदाना फ़ंड और बैतुल माल की ज़कात दोनों जमा होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा कि दावत का काम, जमात का काम, लोगों की रिलीफ़ का काम जब बढ़ता है ना, तो लोग फ़ंड भी ज़्यादा देते हैं और माली मामलात में जितनी शफ़ाफ़ियत रहती है ना, उतना ताउन बढ़ता है। जैसे उसका गोशारा हो, आमद व ख़र्च हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब आया तो चमड़े का जो होता था कुर्बानी का, तो हम लोग चौथे दिन ही मैं उसको हिसाब लगा देता था, यानी ईद, बासी, त्योहासी, चौवासी, 4 दिन कुर्बानी का। व्यापारी से बात किया, उसको फ़ंड लिया, कितनी में कितनी, पहले दिन कितनी कुर्बानी की खाल जमा हुई, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन कितनी जमा हुई, हमने फ़ौरन गोशवारा बनाया और उसके बाद जो है तमाम मसाजिद की दीवारों पे लगा दिया। तो लोग बहुत मुतासिर हुए कि यार ये नहीं, इतनी खाल, इतनी खाल, इतनी खाल, और उसके बाद इतने में बिकी और इतना पैसा जमा हुआ और उसको 15 से 20 दिन या महीने भर में हम उसको मुस्तकीन तक तकसीम कर देते। काम में क्लियरिटी रहे तो पब्लिक में मुतमईन होती है। 10 रुपया देने वाला बोलता है कि यार यहाँ पे 20 रुपया, 50 रुपया दिए जाए, ये लोग काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से बैतुल माल कायम है पहले से, और बकरीद पे भी होता है।
लेकिन ये जो लॉकडाउन की जो सूरत हाल थी, यानी आगे क्या होने वाला है कुछ वो नहीं था, लेकिन उससे हमें तहरीक मिली। लॉकडाउन में आपने जो दिए और का आपने नाम दिए, दोनों का एक अंदाज़न कितना फंड तकसीम हुआ? हमारे यहाँ तो तकरीबन मेरे ख्याल से 6 से 7 लाख रुपए का हमने फ़ंड जो अपने राशन किट तकसीम किया, उतने लाख का। और हमारे से ज़्यादा जमीयतुल उलमा ने किया, क्योंकि उनकी बड़ी तंजीम है, बड़े लोग हैं और शहर में। हाँ, और आप ये देखिए कि मालेगांव में सिर्फ जमीयत देवबंदी जमात, बरेली जमात, ये ज़्यादा अक्सरियत है। उसके बाद फिर समझ लो अहले हदीस बहुत वो है। आज से 20 साल पहले जो है ना, अहले हदीस तो कुछ शिया के दर्जे में रखा जाता था। जब मैं हुआ था ना, तो मैं बहुत कठिन हालात में हुआ। ऐसे हालात थे कि उस वक्त के उलमा किराम जो मुतासिब थे, वो बोलते थे अहले हदीसों का कब्रस्तान अलग कर दो। और बहुत सारी मैं एक बड़े देवबंदी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे यहाँ देवबंदी जमात में बड़े बड़े लोग हैं और बड़ी पोस्ट पे हैं, तबलीगी जमात में भी हैं। और वहाँ से अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। मुझे कितनी तकलीफ़, कितनी परेशानी आई होगी वो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन एक अफसोस की बात ये है कि मुझे उतनी तकलीफ़ वहाँ पर नहीं आई थी जितनी जमात अहले हदीस में काम करने में मुझे तकलीफ़। यानी यहाँ तक कि मुझको बोला गया कि ये उनका भेजा हुआ एजेंट है। इस तरीके से ये एक तल्ख़ हकीकत है। यानी मुझे काम करने में जितनी तकलीफ़ आई, देवबंदी से अहले हदीस होने में उतनी नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि मालेगांव के अंदर आप मीडिया में देखेंगे अहले हदीस का नाम है मालेगांव के अंदर। आप नदीम भाई, आप कितने साल से हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 7 साल से हूँ। 7 साल से हैं। जब आप पहला साल हुआ होगा और आज देखे होंगे बहुत फ़र्क दिखा। मीडिया में आप हम फ्रंट पेज पे रहते हैं। और जो जब दीगर तंजीमों का नाम आता है तो हमारा पहला दूसरा। कुल जमाती में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किरदार है। शकील फैदी साहब जो है रूह रवा है, अमीर जमीयत जो है, पेश रहते हैं। और कुल जमाती की काफ़ी मीटिंगें यहाँ पर भी। और ऐसा समझ लीजिए काफ़ी कुछ काम कुल जमाती का बहुत सारा जो है मुझसे बोल के नहीं भाई ये करना है वो करना है, तो बैठ के यहाँ पर मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये मिल्लत का काम है, कौम का काम है। तो बहरहाल मेरे पूरा काम का खुलासा ये है कि इखलास की बुनियाद पे ये काम कर रहा हूँ। अल्लाह राज़ी हो जाए, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया अगर राज़ी होगी वो भी फ़ना होने वाली है। अल्लाह राज़ी होगा तो वहाँ हमें जहाँ जाना है वो बाकी है, वो बाकी रहने वाली ज़िंदगी है हमेशा हमेशा। तो हमें हमेशा मैंने उसी को नज़र रखा और उसी को रह करके तो मैं अहले हदीस हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो फला है, ये है, वो है, वो इनकी वो किसी की चापलूसी करके, किसी को खुश करके जन्नत नहीं मिलने वाली है। जन्नत अगर मिलेगी तो अल्लाह को राज़ी करके मिलेगी। और उसी को राज़ी करने के लिए मैं अपना ख़ानदान, अपनी फैमिली, अपना सारा छोड़ छाड़ करके किताब व सुन्नत की तरफ आया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है जमात में। सबसे पहले जो है तंजीमी निज़ाम, शुराइयत, आमला, ज़िम्मेदारान आपस में मिलना, टाइम का फ़िक्स होना, मीटिंगें होते रहना, तबादला ख़याल होना, मकातिब की, बैतुलमाल की, दावत की, जमात में बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये जो दफ़्तर देख रहे होंगे तो ये डॉक्टर सैयद फैज़ी साहब का ख्वाब था कि हमारी अपनी जमात का दफ़्तर होना चाहिए। डॉक्टर साहब इस बात के गवाह हैं कि इसको किस प्रैक्टिकल में ला करके यहाँ पर स्टैंड किया है, सिर्फ मेरे मशवरे से और कुछ थोड़ा सा ताउन। ये जो ज़मीन है ना, ये अहले हदीस वेलफेयर सोसाइटी की ज़मीन है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से कि भाई आप जो है चंदा जमा करके, ये बात थी कि भाई दफ्तर बनाया जाए। तो अब वो जहाँ जहाँ देख रहे हैं तो 60 लाख 70 लाख, अब वो इतना बड़ा फ़ंड कहाँ से लाएँ? चंदा जमा हुआ तो 3, 3.5 से 4 लाख रुपया जमा हुआ, अब उतने में क्या होगा? तो बहुत परेशान थे डॉक्टर साहब भी। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि यार हाफिज़ जी लगता है ये हो नहीं पाएगा। मतलब हो जाएगा डॉक्टर। बोले कैसे? बोलो आपकी सोसाइटी की जगह है ना? मतलब हाँ है। बोलो वहाँ यहाँ पर लूम चलता था कारखाना, मतलब आप किराए से था वो, मतलब उसको खाली करो वहाँ बना लो। बोले नहीं मैं मशवरा करता हूँ ज़िम्मेदारों से। तो सोसाइटी के ज़िम्मेदारों से उन्होंने मशवरा किया। उन लोगों को बोले ठीक है अगर जमात का काम हो रहा है तो कोई हरज नहीं है। तो ये तो हो गया। बोले अब इसके बाद क्या करेंगे? मैंने कहा शेख असगर अली साहब को भेजिए फ़ाइल प्रोजेक्ट और शेख अरशद साहब को भेजिए। बोले ठीक है। मतलब दोनों में से जो पास हो जाएगा उन्हीं के हाथों से संग बुनियाद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर अरशद भाई जा रहे थे तो फ़ोन आया कि भाई उसका वो चाहिए। तो यहाँ मालेगांव में एक अली मियां नदवी लाइब्रेरी है, उसका एक आर्किटेक्ट के पास उसका पूरा वो था
नक्शा, हाँ स्ट्रक्चर, उसी को देख के ये जो गुंबद है ना वो अली मियां नदवी का ही वो था वो असल में उसकी वजह से ये गुंबद आ गया। बाजू में मस्जिद है और यहाँ पे, तो फिर मैंने उसको दिया फट थोड़ा सा चेंजेस करके भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह ये पास हो गया। तो वो पास होने के बाद आज दफ्तर आपके सामने है, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। और इतना बड़ा दफ्तर मैं समझता हूँ मालेगांव के अंदर दूसरी तंजीमों के पास भी नहीं है। वो लोग भी आते हैं तो काफ़ी मुतासिर होते हैं। हालांकि उस वक्त भी इस जगह की मुखालफत की गई थी, कुछ लोगों ने किया था कि भाई ये तो बहुत आउट पड़ता है, वो तो ये है। मैंने कहा आज का मत सोचो, फ्यूचर का सोचो। यहाँ हमारे यहाँ मोहम्मदिया ईदगाह है, SM खलील हाई स्कूल है, ये मस्जिद अल हदीस गोल्डन नगर है, आगे मस्जिद अय्यूब है, उधर मस्जिद अल हदीस जाफ़र नगर है ना। और ये तो ये इतने सारा गढ़ के अंदर है। 15-20 साल के बाद जो हमारी नस्ल होगी तो ये, क्योंकि शहर जब डेवलप होगा तो ये सेंटर हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से काम हो रहा है, डॉक्टर साहब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो मैंने मशवरे से और अमली कदम से जमीयत जमात को और तंजीम को मजबूत करने की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है। अल्लाह ताला इसको शर्फ़ क़बूलियत बख्शे। और आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और जमीयत अहले हदीस बुल्डाना और जमीयत अहले हदीस औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर और दीगर जो भी छोटी जमनियात है, बहरहाल मैं बुल्डाना को और औरंगाबाद को इस मामले में बहुत मैंने मजबूत मानता हूँ, तंजीमी एतबार से, दावती एतबार से, हर एतबार से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उन लोगों की, उनके ज़िम्मेदारों को के लिए उसको सदका जारिया बनाए और उनकी कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल और नज़र बस से बचाए। तो ये थे जनाब हाफिज़ अशफाक मोहम्मदी साहब, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके इल्म में और मज़ीद बरकत दे, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनकी उम्रों में और बरकत दे। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमसे रूबरू हुए। अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ है कि जो ये निज़ाम है अल्लाह सुब्हानहू ताला से और तक़वियत दे और बढ़ाए। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी और आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए।